सो गाइज अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव का चौथा पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर कि यदि कोई हमारा एक्टिव का सेंटेंस, यदि कोई हमारा एक्टिव का सेंटेंस, हमारा कोई एक्टिव का सेंटेंस अगर डोंट से बनता है तो पहले लिख लीजिए आप, यदि कोई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बेटा इसको, यदि कोई एक्टिव, यदि कोई एक्टिव का वाक्य, एक्टिव का वाक्य, यदि कोई वाक्य, एक्टिव का वाक्य डोंट से बनता है, यानी डोंट, डोंट से, यदि कोई एक्टिव का वाक्य डोंट से, डोंट से बन रहा हो, किससे बन रहा हो, डोंट से बन रहा हो, बन रहा हो। मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस है और वो हमारा किससे बन रहा है, वो हमारा बन रहा हो किससे, डोंट से बन रहा हो, यानी डोंट आ रहा हो उसके अंदर, उस एक्टिव का सेंटेंस डोंट से बन रहा हो, उसमें डोंट आ रहा हो, डोंट लिखा हुआ आ रहा हो, तो उसका पैसिव हम बनाते कैसे हैं, तो उसका पैसिवाइज, तो उसका पैसिव, चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो उसका पैसिव, तो उसका पैसिव वाइज हम इन इन नियमों, इन नियम का मतलब रूल, इन इन नियमों, नियमों यानी रूल्स लिख देते हैं, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना, तो रूल लिख देते, तो हम इनका पैसिव, तो इनका पैसिवाइज हम इन रूल से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, इन रूल से बनाते हैं, तो इनका पैसिवाइज हम इन रूल से बनाते, इन रूल से बनाते, बनाते, बनाते हैं, इन रूल से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो रूल कौन कौन से, सपोज कीजिए, तो इस हमारा पहला रूल क्या होगा, वो रूल कौन कौन से जिससे बनेगा पैसिवाइज, तो जब डोंट आएगा सेंटेंस में, डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट आएगा, मान लीजिए किसी सेंटेंस में डोंट आ रहा है, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर वो डोंट दे रहा है मान लीजिए, तो उसका पैसिव हम बनाएंगे कैसे, मान लीजिए ऐसे लिखा हो डोंट, तो उसका पैसिव हम बनाएंगे कैसे, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमारे देखो रूल क्या है, पहला आप इससे बना सकते हैं, ऐसे करके, यू आर फॉर बिडन टू, एक तो इससे बना सकते हैं आप, इस वाले रूल से, दूसरा आप इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा ना, आपके एग्जामिनर जो होगा वो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, सारे नहीं देगा, इनमें से एक ऑप्शन देगा, लेकिन मैं आपको सारे वे बता रहा हूं कि जिसमें डोंट आता है, जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट हेल्प पुअर्स, डोंट इंसल्ट पुअर, ऐसे करके आता है कि डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, डोंट लव मी, डोंट प्लक फ्लावर्स, ओके, फूल मत तोड़िए, गाली मत दीजिए, डोंट अब्यूज, तो इनका पैसिव हम बनाते कैसे, तो इनका पैसिव हम एक तो इससे बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू, नहीं का, यू आर prohibit, you are prohibited, you are prohibited to, एक तो इससे बना सकते हैं, और जो तीसरा जो इसका मेथड है, तीसरा आप इससे ही बना सकते हैं इसको आप, यू आर नॉट अलाउड टू, तीन ऑप्शन हो गए, और चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही बन जाएगा, जो चौथा ऑप्शन होगा इसमें क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, ये एक्टिव का एक सेंटेंस लिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डोंट कॉल राम, डोंट कॉल राम, अभी कह रहा है कि इसका पैसिव बनाइए,
तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, तो ये जो चौथा, ये तो तीन तो मैंने आपको बता दिए तरीके, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू एंड यू आर अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू, ये तरीके हो गए। एक चौथा जो तरीका वो मैं बता रहा हूं वो कैसा है। इसमें क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे, लेट लेंगे। इसमें लेट के बाद ये जो यहाँ पे डोंट के बाद ये जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई ना, डोंट के बाद ये जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म देगा, कॉल राम ऐसे करके देगा, तो वो क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ग की फॉर्म के बाद जो ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि लेट प्लस एक्टिव यानी डोंट का, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, शुद्ध लिख देता हूं ताकि आपको देसी में आपको समझ में आ जाए। लेट प्लस डोंट वाले वाक्य के वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, यहां पे वो ऑब्जेक्ट आ जाए। देखो डोंट वाले, डोंट वाले, डोंट वाले के वर्ब की ये वर्ब की फॉर्म आ गई, वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर ले लेना है। फिर इसके बाद यहां पे नॉट लगाना है, नॉट के बाद आप बी लेंगे, ठीक है। बी लेने के बाद ये जो यहाँ पे ये जो वर्ग की फॉर्म आएगी ना, ये जो डोंट है, डोंट के बाद ये जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है कॉल, तो ऐसी यहाँ पे जो भी आएगी वर्ग की फॉर्म आएगी, जैसे कि डोंट अब्यूज, अब्यूज आ गया, डोंट राइट, लिखना आ गया तो राइट, तो ये जो होगी, ये जो वर्ग की फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कॉल लिखा है, कॉल राम, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉल राम लिखा है मैंने यहाँ पे, डोंट कॉल राम लिखा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक तो ये हो गया तरीका। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे, पांचवा ऑप्शन ये है कि पांचवा हम ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे मैं रूल लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि डोंट, डोंट वाले, डोंट वाले वाक्य, डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, ये जो डोंट है उसके बाद वाला वाक्य का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन के आएगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे यहां सब्जेक्ट बन जाएगा, वो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसके साथ आप शुड लगाएंगे, शुड के बाद एक सेकेंड, आपको सब समझ में आएगा, बहुत मैं सारे तरीके ये लिख दे रहा हूं। फिर शुड आएगा, फिर यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, फिर भी, फिर थर्ड फॉर्म को सब समझ में आएगा और आप इसके बन जाएंगे, थर्ड फॉर्म लगा दिया और एक्टिव पैसिव के आप बन जाएंगे बादशाह, जिसे कहते हैं बेहतरीन कमांड हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ये तो थोड़ा सा ऐसे मैंने लिख दिया था। अब चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास रूल है गाइस कि हम डोंट वाला, जिसमें डोंट आएगा, जिस एक्टिव में डोंट आएगा, यदि कोई एक्टिव का वाक्य डोंट से बन रहा हो तो उसका पैसिवाइज हम इन रूल से बनाते हैं। इनके 5 रूल हैं। पहला, यू आर फॉरबिडन टू, दूसरा यू आर प्रोहिबिटेड टू, तीसरा यू आर नॉट अलाउड टू, चौथा लेट से बनेगा, लेट इससे बनेगा, और पांचवा ऑप्शन है जो हमारा शुड नॉट बी से बनेगा, ठीक। और ये मैंने रूल लिख दिए। अब मैं आपको एक एक करके इन्हीं रूलों से आपको बना के दिखाता हूं। चलिए हम लेते हैं अब एग्जाम्पल को। चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक्टिव का एक वाक्य है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है यहां पे कि डोंट डोंट इंसल्ट, चलिए मैंने यहां पे लिखा डोंट डोंट इंसल्टेड, डोंट इंसल्ट, डोंट इंसल्ट, सॉरी यहां पे मैंने लिखा डोंट इंसल्ट, डोंट इंसल्ट मैंने लिख दिया द पुअर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, डन। मैंने यहाँ पे लिख दिया द डोंट इंसल्ट द
पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत कीजिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब लोगों की बेइज्जती मत कीजिए। अब क्या है, इसका पैसिव वजह बनाओ। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने तरीके तो आपको 5 बताए गाइस, मैंने तरीके तो आपको 5 बताए, बट पांचों में से एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन देगा, ये नहीं देगा पांचों के पांचों देगा, क्योंकि फिर पांचों देगा तो पांचों करेक्ट हो जाएंगे ना भैया, तो 5 नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। अब मैं इसका पैसिव बनाना चाहूं तो मैं पांचों रूलों से बना सकता हूं। तो पहला रूल क्या था, द वेरी सिंपल इज देयर। चले पीछे बैक पे चलते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, यू आर फॉरबिडन टू। अब आते हैं बैक करते हैं। तो पहला रूल मैंने यहां पे लगा दिया, इससे बना सकते हैं, इसको हम इससे बना सकते हैं, यू आर फॉर बिडन, यू आर फॉर बिडन टू, यू आर फॉर बिडन टू। अब ये टू तो आ गया यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में टू दे रखा था, यहाँ पे देखो यू आर फॉरबिडन टू, टू आ गया। तो टू के बाद क्या करना है, ये जो डोंट है, डोंट को भूल जाओ और डोंट के बाद का ये जो सारा पोर्शन है सेम एज इट इज यहां उतार दो, इंसल्ट द पुअर। बन गया ना हमारा, तो ये बन गया हमारा पहले रूल से बन गया, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर। तो फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। तो आपको मना किया जाता है कि आप गरीबों की मदद, गरीबों की मतलब बेइज्जती ना करें। आपको मना किया जाता है, आपको निषेध है, आप वर्जित हैं, आप पे मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप बेइज्जती नहीं करेंगे, किसकी, गरीबों की, ऐसे। अब दूसरे रूल से देखते हैं। दूसरे रूल में क्या है, दूसरा रूल है हमारा यू आर प्रोहिबिटेड टू। तो चलिए दूसरे रूल से बनाते हैं। तो दूसरा रूल है हमारा, ये रूल उतार लीजिएगा फिर आपको देखो और मजा आएगा, रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए इसको, यू आर प्रोहिबिटेड टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू। और फिर इसके बाद टू आ गया तो फिर यहाँ पे ये डोंट हट जाएगा और ये उतार लीजिए। अब इन डोंट के बाद ये जो वर्ग की फॉर्म आई ना, यहाँ से सारा उतार लो, सेम एसिस। आपको क्या उतारना है, आपको तो पेपर में मिलेगा, इंसल्ट द पुअर। बेटा आपको तो एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा आप अपने आप ही मार दोगे यार राइट है यार, कि इनमें से एक ही फंसेगा। अब इसका तीसरा तरीका क्या था, तीसरा था यू आर नॉट अलाउड टू, तीसरे से बना देते हैं। तो इसका पैसिवाइज, इस डोंट का पैसिवाइज इससे ही बन सकता है, इससे ही बन सकता है, लेकिन आपको एग्जामिनर एक ही ऑप्शन देगा, ये नहीं तीनों दे दे पेपर में। अभी बताता हूं मैं आपको, यू आर नॉट अलाउड टू, और टू के बाद फिर यहाँ पे ये जो वर्ग की फॉर्म है ले लीजिए, इंसल्ट द पुअर, बन गया। फिर हमारा पहला दूसरा तीसरे से बन गया। अब चौथा ऑप्शन देखे क्या है, चौथा ऑप्शन क्या था हमारा, चौथा ऑप्शन ये देखिए, चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे लेट लेंगे पहले हम। तो मैंने पहले लगा दिया यहाँ पे लेट, फिर लेट के बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, डोंट वाले, ये रहा डोंट वाला है ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा डोंट वाला, ये ना डोंट इंसल्ट द पुअर लिखा है। तो यहां मैंने इसका रूल क्या था, इसका रूल था लेट, फिर डोंट वाले के वर्ब की फॉर्म, यानी जो डोंट है, डोंट वाले के वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेना है। जो डोंट है और उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है, तो वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेना है हमें। तो यहां पे देखिए आप, तो यहां पे करना क्या है हमें गाइस, मैं आपको बता दूं यहां पे कि हमें करना क्या है। हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट लिया, तो लेट के बाद क्या करना है, ये जो वर्ग की फॉर्म आ रही है इंसल्ट, इंसल्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है द पुअर। तो द पुअर को हम यहाँ ले लेंगे, द पुअर, जिसमें लेट से बनेगा उसमें ऐसे करना है। तो डोंट और इंसल्ट, ये जो वर्ग की फॉर्म आ रही है, इस वर्ग की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको ले लेंगे, द पुअर ले लिया। फिर क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे हम, बी। ये देखिए आप रूल में भी, लेट डोंट वाले के वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर नॉट लिया, फिर बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म कर दो आप इसकी। अब यहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म इंसल्ट की क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इंसल्टेड, ये ऐसे ही बनेगा। ये हो गया हमारा चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन क्या था,
पांचवा ऑप्शन हमारा ये था, पांचवा रूल ये था, पांचवा रूल था कि डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा। यहां क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहां क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है हमारा, देखिए यहां पे, एक सेकेंड, तो यहां पे देखिए क्या है, डोंट इंसल्ट पुअर। तो ये जो द पुअर लिखा है, द पुअर का तो द पुअर ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द पुअर, ये तो ऐसी का सेम उतरेगा यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा हमारा? शुड नॉट, फिर शुड नॉट लिखा था वहां पे, रूल में देखना, रूल में शुड नॉट ही लिखा होगा। शुड नॉट के बाद बी लगाया और इसकी कर देंगे हम थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड। ठीक है, डन। और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो आपने देखा कि डोंट इंसल्ट द पुअर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है? इन तरीके से पैसिव वॉइस बन रहा है। यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। समझ में आया आपको? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपको। यहाँ मान लीजिए मैंने इसको मिटा दिया अब यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बताइए। ठीक है, एक मैंने एक्टिव लिया यहाँ पे, ऐसे लिख दिया मैंने। एक और लेते हैं, ये तो मैंने समझा दिया आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस आप ऐसे देते हैं कि डोंट अब्यूज मी, डोंट अब्यूज मी, मुझे गाली मत दीजिए। अब क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप, डोंट अब्यूज मी। तो कुछ नहीं करना, ये पांचों रूल लगे हुए हैं आपको। मैं इसमें से कुछ चीजें मिटा देता हूं, देखो अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, अपने आप बन जाएगा। ये आपको मैंने बता ही दिया कैसे रूल बनते हैं। तो ये क्या था हमारा? फॉरबिडन था, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इसका देखो पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा? फॉरबिडन टू, मैंने बताया ना उसमें रूल, देखो क्या था, टू के बाद क्या, डोंट को हटा दो, अब्यूज मी ले लो यहां से पूरे का पूरा, ऐसे करके बन गया हमारा ये पैसिव वॉइस। लो पांचों रूलों से, तो ये बन जाएगा हमारा यू आर फॉरबिडन। चलिए रेड कलर से ले लेते हैं, ऑड लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। तो ये बन गया हमारा यू आर फॉरबिडन टू अब्यूज मी, क्योंकि टू के बाद हमें ये लेना है। इसमें भी यू आर प्रोहिबिटेड टू अब्यूज मी बन गया पैसिव वॉइस। यू आर नॉट अलाउड टू, आपको अनुमति नहीं दी जाती है मुझे गाली देने की, अब्यूज मी बन गया। अब इसमें क्या करना है, इस वाले में देखिए ये दोनों रूल थोड़े से हटा लेते हैं, फिर हम इसको अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों तो बहुत सिंपल से थे। इसमें करना क्या था, यू आर फॉरबिडन टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ले लिया। इसमें भी ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया। लेकिन ये वाला देखिए इसमें क्या था, इसमें लेट लिया। तो मैंने बताया जब लेट वाला होगा, जब इसको डोंट वाले को जब आप लेट से बनाएंगे, तो लेट के बाद क्या करना है, ये जो वर्ब की फॉर्म आएगी, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसे, उस ऑब्जेक्ट को वैसी का वैसी यहाँ ले लो, तो यहाँ मी आ जाएगा। ये जो वर्ब की फॉर्म आ रही है अब्यूज, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है इसको सेम एज इट इज यहाँ उतार दिया मैंने, लेट मी। फिर इसके बाद क्या था, नॉट, फिर क्या था, बी। यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए, लेट डोंट वाले के वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाद वाला ऑब्जेक्ट लेना है लेट के बाद, फिर नॉट फिर बी लगाना है, नॉट फिर बी। तो देखिए मैंने नॉट भी लगा दिया, और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, ऐसे बन गया ये। तो लेट मी नॉट बी अब्यूज्ड, ठीक है, डन। ऐसे दूसरा क्या था हमारा, शुड से बन रहा था। शुड वाले की देखो कंडीशन को पढ़ लो एक बार और। डोंट वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, डोंट वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन कि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आप यहाँ पे देखिए डोंट है, ये वर्ब की फॉर्म है, ये तो अब्यूज, और मी क्या ऑब्जेक्ट है। तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी का सब्जेक्ट बन जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ पे आई लग जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद, क्योंकि जब इसको शुड से बनाओगे आप, तो मी का यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर ये शुड नॉट बी, और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे अब्यूज्ड।
एक बार और देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा। डोंट वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन था उसका, ऑब्जेक्ट कौन था इसका, तो ये तो डोंट हो गया, ये वर्की फॉर्म होगी, वर्की फॉर्म वाला ऑब्जेक्ट मी था, तो मी का क्या हो जाता है सब्जेक्ट, आई, आई आ गया। फिर शुड नॉट बी, ये रूल में था, आपने देखा यहाँ पे, देखिए शुड नॉट बी रूल है, थर्ड फॉर्म कर दीजिए मैंने, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, एब्यूज्ड। तो ये देखिए मैंने पांचों रूलों से इसको बना दिया। तो डोंट एब्यूज मी, तो आपको एग्जाम्स के अंदर क्या होगा, या तो ऑप्शन ये मिलेगा, तो ये चार ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ये ऑप्शन मिलेगा तो ये चार नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब इन चारों में से, इन पांचों में से एक ऑप्शन करेक्ट देगा, चार ऑप्शन गलत देगा। इज दैट क्लियर। लेकिन ये डोंट वाला जो हमारा एक्टिव होता है उसका पैसिव हम इस पांच तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी बुक में आपको ये दो रूल मिल जाएंगे तो ये तीन नहीं मिलते, किसी में ये दो रूल मिल जाते हैं तो ये तीन नहीं मिलते, किसी में ये वाला रूल है तो ये वाला रूल नहीं मिलता। लेकिन मैंने आपको इस डोंट से जैसे जैसे पैसिव बनते हैं मैंने पांचों रूल लिख दिए, इससे बाहर कोई रूल नहीं बनता बच्चों। प्लीज़ ट्रस्ट मी यार, यकीन कीजिए, बिलीव इन मी। डन। जब भी आएगा एग्जाम में ऐसे आएगा, आपको ट्रस्ट नहीं है मेरी बात पे तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, सेम इनमें से एक रूल से ही वो बना रहा होगा पैसिव 101%। चलिए अब मैं एक प्रैक्टिकली चीज़ लेता हूँ, जैसा हम एग्जाम में लेते हैं, जैसा मेरा समझाने का तरीका है उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब वो कहें यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 दे दिया मैंने ऐसे, और आपसे कहे कि टू फाइंड आउट द पैसिव ऑफ। अब वो कहे कि पैसिव बताओ इसका क्या बनेगा। यहां पे लिख दिया कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी फूलों को मत तोड़िए। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़िए, कह रहा है कि इसका पैसेज बनाइए। अब आपको चार ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे रहा है, मान लीजिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में भी आए। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ऐसे देता है, ए ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया कि ऐसे, यू आर रिक्वेस्टेड, थोड़ा सही से लिखते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती होगी कि सर ने क्या लिख दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लग द फ्लावर्स, क्या इसका पैसिवाइज ऐसे बनेगा। दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे दे दे एग्जामिनर, ऐसे करके कि यू आर नॉट allowed to plucking the flowers। फिर आपको एक सी ऑप्शन देते हैं आपको यहाँ पे ऐसे करके कि ऐसे दे दे इस तरीके से, इट इज नॉट गुड टू प्लक द फ्लावर्स। एग्जामिनर ऐसे ही आपके साथ एग्जाम में खेलता है। और डी ऑप्शन में दे दे the flowers should not be plucked। अब आपको मान लीजिए ऐसे ऑप्शन देते, अब आपको ऐसे चार ऑप्शन देता हूं मैं, जैसे कि मैं देता हूं आपको अक्सर, मैं आपको वही चीज बताता हूं जैसा हमारे साथ पेपर में होता है। चार गोले होंगे बेटा आपके पास, बताइए इसमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा, बताइए। तो आपको वेरी सिंपल इज देयर, मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे कि जब डोंट आता है तो उसका पैसिव हम किससे बनाते हैं। क्या उसमें रिक्वेस्ट आता है, उसमें कहीं रिक्वेस्ट आता है, नहीं आता ना रिक्वेस्ट। तो फिर यार तो डोंट वाला रिक्वेस्ट तो बनेगा ही नहीं, मैंने काट दिया, गलत है। फिर आप देखिए यू आर नॉट अलाउड टू तो आया, यू आर नॉट अलाउड टू तो आया,
लेकिन टू के बाद हम कैसी फॉर्म लेते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहा है आईएनजी, तो ये वाला पोर्शन भी तो गलत हो गया। ऐसे ही एग्जामिनर करेगा आपके साथ, छोटी छोटी चीज़ों को कहीं ना कहीं अटका देगा, किसी में कुछ कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, बस आपको माइंड सेट रखना है कौन सा ऑप्शन काटना है हमें। अभी कहता है इट इज़ नॉट गुड टू प्लग फ्लावर्स, सही नहीं है फूलों को तोड़ना, ऐसा तो पैसिव इसका बनता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये वही वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि डोंट वाले में मैंने रूल लिखवाया था कि डोंट के बाद जो वर्ग की जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो द फ्लावर्स का द फ्लावर से आ गया भाई, और शुड नॉट बी और प्लक्ड थर्ड फॉर्म आ गई, और डोंट हट जाता है इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा, डोंट वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो वो वहाँ पे क्या था, फ्लावर्स था, तो फ्लावर्स का तो द फ्लावर्स ही आ जाएगा, यहाँ फ्लावर्स आ गया, शुड नॉट बी और थर्ड फॉर्म बना दी मैंने उसकी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म किसकी बनाई हमने, तो फ्लावर्स की, इसकी प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड। तो राइट आंसर इज देयर, D1 इज राइट आंसर, D1। तो डी पे लगाया टिक और हो गए हमारे नंबर 1 डन। आई बात समझ में। तो हम एग्जाम्स के अंदर ऐसे खेलेंगे ऑप्शनों पे। तो जब भी डोंट वाला जब भी आपको एक्टिव देता है तो उसका पैसेज 5 तरीके से बनता है, पांचों सिखाएं। चलिए मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इसको, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा और देखिए आप, मान लीजिए एक एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देते हैं, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा कि डोंट बाय दिस फोन, इस फोन को मत खरीदिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कहता है इसका पैसिव बनाओ, तो इसका पैसिव कैसे कैसे बनता है। पहला पैसिव मान लीजिए मैं अब लेट से लेता हूं, तो लेट वाला रूल देखो, पहले लेट वाला रूल पढ़ो क्या है। लेट लो, फिर डोंट वाले के वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है, बाद वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे लेना है। इसको इरेज कर देते हैं, बार बार ये आके डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, पीछे गए हम, तो डोंट ले लिया हम, यहाँ पे हमने ले लिया लेट। लेट के बाद क्या है रूल वहां पे, याला लेट वाले में क्या है, डोंट वाले के वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो अब बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाद वाला ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर कौन है, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद हमने ले लिया यहाँ पे दिस फोन, फिर रूल में देखो वहां पे ये लिखा होगा नॉट बी, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। ऐसे बनाना है इसको, आई बात समझ में, ऐसे बनाना है। तो ये याद रखना, इस तरीके से बनेगा। तो मैं दोबारा इसको बता देना चाहता हूँ, एक ही करके मैं छाट के बता दे रहा हूँ। एक तो ऐसे बन गया, अब आपको मैं थोड़ा खुल के बताता हूँ ताकि आपकी दिक्कत खत्म हो जाए। मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस है हमारा, ठीक है, और वो डोंट से बन रहा है। जैसे मैंने लिखा कि डोंट वॉश माई शर्ट, मेरी कमीज मत धो। अब इसका पैसिव बनाते हैं हम, मान लीजिए, तो इसका पैसिव अगर लेट से बना रहे हैं तो इसका रूल होगा लेट का, लेट लगाओ, फिर यहां पे क्या करना है, डोंट, मैंने यही तो लिख रखा था वहां पे, डोंट के, ये रूल लिख लीजिए, डोंट के बाद वाले, डोंट के बाद वाले वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहां आएगा। ये देसी लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए। फिर नॉट लगाएंगे आप यहां पे, फिर बी, और फिर क्या देंगे आप, थर्ड फॉर्म, डन। अब ये वाला रूल है हमारा, जब भी डोंट वाला आएगा तो इससे भी बन सकता है, इस वाले रूल से। मैंने यही लिख दिया, लो। अब क्या करना है, अब मुझे इसका पैसेज बनाना है, तो मैंने लिखा लेट, फिर क्या लिखा, डोंट के बाद वाले वर्ग की फॉर्म के, डोंट के बाद वाला ये वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट यहां आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है इसके बाद, माई शर्ट, क्योंकि जो शर्ट के साथ जो माई लगा है वो पूरा एक वर्ड है, माई शर्ट। तो लेट के बाद यहां पे आ जाएगा माई
शर्ट, फिर क्या है, नॉट टू बी है, तो आपने यहाँ भी क्या लगा दिया, नॉट टू बी। थर्ड फॉर्म बनानी है, किसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, वॉश की, तो ये बन गया मेरा वॉस्ट, बन गया ना पैसिव वॉइस। आपको लेट वाले में दिक्कत हो रही होगी, तो ये मैंने रूल लिख दिया, अभी लो ऐसे बनाओ आप इसको, जब भी आएगा कर लेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाना है, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो लेट वाला पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। उतार लीजिए इसको आप, उतार लेंगे आप। चलिए एक और देखो, अभी फिर मैं और दिखाता हूँ आपको, फिर ये इरेज कर रहा हूँ मैं, वीडियो को रोक के आप बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं फिर इसी बात पे, चलिए हो जाए। कमेंट करके बताएं कैसा पढ़ा रहे हैं आपको, और जो प्रॉब्लम आए आप मुझे बताइएगा प्लीज़, गाइस उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए एक और देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब आ जाएगी डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज हियर। मान लीजिए यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे हियर, डोंट मेक ए नॉइज हेयर, यहाँ शोर मत मचाइए। अब मान लीजिए मैं इसका पैसिव लेट से बना रहा हूँ, किससे बना रहा हूँ, लेट से। तो लेट का लेट मेरा डोंट के बाद वाले वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट, डोंट के बाद वाले वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट कौन है, अ नॉइज। यदि वर्ब की फॉर्म मेक मतलब बनाना, अ नॉइज, ये जो आ है वो नॉइज के साथ लग रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे क्या हम, अ नॉइज को। तो यहां मैंने लिख दिया अ नॉइज, फिर मैंने क्या लगाया रूल में, नॉट टू बी। और थर्ड फॉर्म कौन है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है बेटा, मेड, और बच्चे कुचे में क्या आ जाएगा हमारा, हियर। तो बन गया सेंटेंस, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड हियर, यहां शोर मत मचाइए, दैट इज। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाएगा लेट से। तो जब भी डोंट वाला आएगा, डोंट का पैसिव आप लेट से इस रूल से बनाएंगे। ये जो रूल है ये डोंट वाले के लिए आ रहा है, तो डोंट वाले का पैसिव जब लेट से बनाना हो तो लेट से आप ऐसे बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि लेट वाला आपको दिक्कत कर रहा होगा, तो ऐसे बना लीजिएगा। क्योंकि बाकी जो रूल हैं इसके, बाकी तो रूल आपको बड़े सिंपल से हैं, यू आर फॉरबिडन टू, है ना, यू आर प्रोहिबिटेड टू, और यू आर नॉट अलाउड टू। बस ये लेट वाला थोड़ा दिक्कत करोगा, लेट वाला, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेट वाला फोल्ड कैसे लगाएंगे। बाकी हम डोंट वाले को, डोंट वाले का पैसिव हम इससे 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 5 रूलों से हम बना सकते हैं। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल हो, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी दिल की तसल्ली हो जाए, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने समझाया बढ़िया बच्चों को, इसलिए मैं कई सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आपको ऐसे लिख दें कि डोंट कॉल हिम टू स्टडी, उसको पढ़ाई करने के लिए मत बुलाइए। तो अब यहाँ पे इसका पैसिव कैसे बनेगा, अभी लेट वाला समझा रहा हूँ। लेट आया, लेट के बाद देखिए डोंट के बाद वाले वर्ब की फॉर्म के, डोंट के बाद वाले वर्ब की फॉर्म के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा हिम, फिर क्या है, नॉट टू बी, पूरा रूल लगाया नॉट टू बी, और थर्ड फॉर्म बना दी मैंने कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इसकी क्या बना दी थर्ड फॉर्म मैंने, कॉल्ड, और फिर इसके बाद बच्चे कुचे में क्या रह गया, टू स्टडी। यानी इसके बाद ये जो थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ पे लिख देना बच्चा कुचा, बच्चा कुचा, जिसे आप रिमेनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चा कुचा जो होगा थर्ड फॉर्म के बाद, जो बच्चा कुचा जैसे ये था टू स्टडी, टू स्टडी को यहाँ जोड़ देना, बच्चा कुचा सेम एज इट इज यहाँ उतार दीजिए, काम खत्म, डन आपका। ये तो आप बनाना सीख रहे हैं, आपको तो ऑप्शन में बना बनाया मिलेगा, जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे 3 तो अपने आप ऐसे हवा की तरह आप काट देंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। 3 तो ऑप्शन ऐसे उड़ाएंगे आप, धुआंधाड़। चौथा ऑप्शन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आंसर चला जाएगा सही। तो ये रूल आई होप आपको समझ में आ गया, और आप शायद लेट को आप कर पाएंगे। अब लेट वाले, लेट से आप डोंट को बना लेंगे, नहीं डोंट का जो पैसिवाइज होगा आप उसे आप लेट से बना सकेंगे, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा शुड वाला समझा देता हूँ, क्योंकि शुड वाला थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कोई एक्टिव का सेंटेंस है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहीं पे यही ले लिया मैंने, डोंट
डोंट बीट, डोंट बीट चिल्ड्रन। ये मैंने ये लिख दिया, चलो चिल्ड्रन की जगह इस बार मैं लेता हूँ डोंट बीट मी, डोंट बीट मी, मी भी मी ले लिया। चलिए अब क्या है, इसका पैसिवाइज बनाइए आप, क्या है किसका पैसिवाइज बनाओ, ये एक्टिव डोंट बीट मी, इसका पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिवाइज में देखो रूल रूल लिख देते हैं, अब यहाँ पे यहीं लिख देता हूँ मैं इसका रूल। तो इसका पैसिवाइज रूल क्या होगा, इसका रूल होगा ऐसे, इसका रूल ये हो जाएगा डोंट के डोंट के बाद, डोंट के बाद वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद बाद वाला ऑब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट जो यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा। ये रूल हो गया हमारा। फिर इसके बाद आप यहां पे लेंगे शुड नॉट, शुड नॉट के बाद बेटा आप बी लेंगे, फिर यहां पे लेंगे आप थर्ड फॉर्म। क्या लेंगे, कौन सी फॉर्म लेंगे आप, थर्ड फॉर्म लेंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा हमारा बच्चा कुचा। क्या आ जाएगा, बच्चा कुचा। बच्चा कुचा मतलब रिमेनिंग वर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद बच्चा कुचा लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए देसी में समझिए आप, ये वाला रूल है हमारा, ये हमारा शुड वाला रूल है हमारा। शुड वाले रूल से हम कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। तो चलिए देखिए आप क्या लिखा है। अब ये हमारा एक्टिव दे रखा है, सपोज के ये दे रखा है डोंट बीट मी, है ना। इसका पैसेज बनाना है, मान लीजिए मुझे इसका पैसिवेज बनाना है, डोंट बीट मी, इसका पैसिवेज मुझे अब यहाँ पे बनाना है मान लीजिए, है ना। चलिए मैं इसको ना एक काम करता हूँ गाइस, इस क्वेश्चन को भी मैं नीचे उतार लेता हूँ ताकि और समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। देखिए अब यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया मेरा एक्टिव। मैंने लिखा कि डोंट बीट मी, डोंट बीट मी। अब कहते हैं इसका पैसिवेज बनाइए आप, तो इसका पैसिवेज आप ऐसे बना दिए, डोंट के बाद वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट। डोंट के बाद वाला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। मी क्या ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, जैसे शी का ऑब्जेक्ट हर, यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। और हमारा हो गया दे का ऑब्जेक्ट देम, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, है ना। और वी का ऑब्जेक्ट अस। अगर यहाँ पे किसी का नाम आ जाता है, मान लीजिए सुरेश लिखा है, मेरा नाम है सुरेश, तो सुरेश का तो सुरेश ही रहेगा। ऐसे आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है। अब देखो डोंट, ये रूल है, ये रूल फॉलो करना है। जो डोंट वाला, जो डोंट का एक्टिव होगा उसका पैसिवेज रूल से लगाना है। तो डोंट के बाद वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो देखिए डोंट के बाद वाली वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ क्या बनकर आएगा, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, फिर क्या आएगा, शुड नॉट बी, शुड नॉट भी लगाया,
और इसके साथ बी लगा दिया और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, तो बीट की थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगी, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगी गाइस, बिटन हो गई। और यहाँ बच्चा कुचा, बच्चा कुचा में कुछ बच्चा ही नहीं तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं, तो ये बन गया डोंट बीट मी, आई शुड नॉट बी बिटन, ये इसका पैसिव है, डोंट वाला ऐसे ही बन गया। तो मैंने ये शुड वाला पार्ट भी सिखा रहा हूँ मैं आपको कि शुड का पैसिव, मेरा जो डोंट आएगा, जिस एक्टिव में डोंट आएगा उसका पैसिव हम ऐसे भी बना सकते हैं, शुड से ऐसे भी बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं इसका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लो ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए एक एक्टिव एक्टिव का सेंटेंस है, आप ऐसे देते कि डोंट 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 अब्यूज, चलिए लिख दें डोंट अब्यूज अस, ऐसे लिख दिया मैंने, डोंट अब्यूज अस। अब क्या है इसका पैसिव बनाओ, डोंट अब्यूज अस, क्या है इसका पैसिव नहीं, तो वेरी सिंपल, डोंट के बाद वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो वर्ब की फॉर्म के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, अस है, तो अस का सब्जेक्ट वी होता है, अस का सब्जेक्ट वी होता है, अस का सब्जेक्ट वी होता है, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे वी, और वी के साथ क्या लग जाएगा, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, और अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड। तो ये हो गया डोंट अब्यूज मी, वी शुड नॉट बी अब्यूज्ड, ऐसे पैसिव इसका बन जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें जब भी खेलना है हमें ऑप्शन पे खेलना है, याद रखिएगा हमें ऑप्शन पे ही खेलना है। अक्सर एग्जाम के जब एक्टिव पैसिव आएगा तो हमें ऑप्शन में देखना कौन सा वाला करेक्ट होगा, बस फॉलो कीजिए और राइट आंसर हो जाएगा। डन। तो डोंट वाला जो पैसिव वाइज है, डोंट वाला जो पैसिव वाइज हम ऐसे बनाते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए छोटा सा है ना, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि डोंट डोंट डोंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इजी सा थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मैंने लिख दिया कि डोंट आस्क फादर, डोंट आस्क फादर फॉर मनी, पापा से पैसे मत मांगे, ये लिखा है डोंट आस्क फादर फॉर मनी, पापा से पैसे मत मांगे। तो अब इसका पैसेज कैसे बनाना है, शुड से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट के बाद वाले वर्ग की, डोंट के बाद कौन आ रहा है, आस्क वर्ग की फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, फादर। हालांकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर मनी भी है, लेकिन अब हमेशा वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये जो कंडीशंस हैं, जब मैं आपको टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा, टेंस में जब मैं आपको सिखाऊंगा टेंस में एक्टिव पैसिव, तब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम लेते हैं, डबल ऑब्जेक्ट आ जाएं, तीन ऑब्जेक्ट आए तो कैसे लेते हैं, सब समझ में आएगा, बड़े मस्त तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो फिलहाल देखिए, तो भैया यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ क्या बनकर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो फादर का तो फादर ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इनका बनता है, जो नाम होगा, जैसे देखो मैंने यहाँ समझाया था सुरेश का सुरेश, तो फादर का फादर ही आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर का फादर। थोड़ा कलर चेंज करके समझाता हूँ, तो फादर का फादर आ गया, फिर क्या आ जाएगा इसके साथ, शुड नॉट बी, एक सेकंड थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो ये बन गया मेरा शुड नॉट बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आस्क की करेंगे, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फिर क्या है, बच्चा कुचा, बच्चा कुचा में क्या बनना, फॉर मनी, तो फॉर मनी यहाँ पे आप जोड़ देंगे, ऐसे बन गया। तो ये हो गया फादर शुड नॉट बी आस्क्ड फॉर मनी, ये ऐसे हम डोंट का पैसिवाइज, तो जिस सेंटेंस में डोंट आएगा उसके पैसिवाइज हम शुड से इस तरीके से बना सकते हैं, और ये शुड वाला रूल है, ये डोंट का ये वाला रूल लिख दिया मैंने, फिलहाल ये मैंने थोड़ा खुल के समझाया यहाँ पे, तो ये वाला रूल हो गया। तो याद रखना, यदि कोई एक्टिव का वाक्य डोंट से
बन रहा हो तो उसका पैसिवाइज रूल हम इन रूलों से बनाते हैं, तो उसका पैसिवाइज हम इन रूल से बनाते हैं। तो पहला रूल हमारा था ये वाला, थोड़ा सा डिफरेंट कलर रहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला रूल ये था हमारा, यू आर फॉरबिडन टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जोड़ लेंगे। दूसरा रूल था हमारा, यू आर प्रोहिबिटेड टू। तीसरा रूल था हमारा यहाँ पर याला, यू आर नॉट अलाउड टू। और ये चौथा रूल हमारा ये वाला था, याले लेट वाला और ये शुड वाला। तो ये हम डोंट वाले का पैसेज हम इतने रूल से बनाते हैं। आई बात समझ में, इतने रूल से बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये सारा उतार ले लीजिएगा आप। तो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस लास्ट, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी कलर दिख नहीं रहा होगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको देते हैं ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1, और कहें कि बताइए इसका पैसेज क्या बनेगा। टू फाइंड आउट द पैसिवाइज ऑफ डोंट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए, क्या इसका पैसिवाइज बनाइए। ठीक है, अब इसका पैसिवाइज देखते हैं किससे बनता है। तो पहला ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, यू आर forbidden to cutting the trees। दूसरा ऑप्शन, let the trees be cutted, let the trees be cutted। C option, the trees should not be cutting, है ना। और चौथा ऑप्शन, यू आर prohibited to cut the trees। अब 4 गोले, 4 ऑप्शंस दे दिए, बताइए कौन सा वाला इसमें से राइट होगा। क्योंकि एग्जामिनर के साथ आपको ऐसे खेलना है और आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, टू फाइंड आउट द पैसिवाइज ऑफ डोंट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए, इसका पैसिवाइज कैसे बनेगा। बताइए किससे बनेगा। क्या ये पहला वाला सही है? हाँ जी बताइए, पहला वाला सही है? बिल्कुल सही नहीं है पहले वाला। क्यों? तो चलिए जानते हैं जवाब पहले वाला क्यों नहीं सही है। यू आर फॉरबिडन टू तो आ रहा है, टू के बाद हम क्या लेते हैं, टू के बाद हम यहाँ से फर्स्ट फॉर्म लेंगे, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, टू के बाद हम कौन सा लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और हम जब टू आता है तो टू के बाद क्या होता है, डोंट हट जाता है और ये पूरा पोर्शन उतार के हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, आईएनजी, तो ये गलत है, डन, गलत है। अब देखो लेट से बन रहा है, यानी देखिए ये द ट्रीज तो लिया इसने, लेट के बाद द ट्रीज लिया, बी भी लिया, लेकिन बी के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो कट है, जो कट वर्ड है, कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती है। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट होता है। कटिड कोई वर्ड ही नहीं होता, तो यहाँ पे इस वजह से ये गलत हो गया। तो पेपर में एग्जामिनर ऐसे ही गलत कर देगा, किसी में आईएनजी लगाया, किसी की थर्ड फॉर्म ही गलत दे देगा। और यहाँ पे देखिए अब वाला भी सही था, द ट्रीज शुड नॉट बी, द ट्री शुड नॉट बी सही है, लेकिन शुड नॉट बी के बाद मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए गाइस। ये देखो, इसके बाद हमारे चाहिए B1 चाहिए, इसके बाद भी हमें B1 चाहिए, इसके बाद भी हमें B1 चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म चाहिए इनके बाद।
लेकिन शुड नॉट बी, लेट वाले में हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, और शुड वाले में हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। तब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फिर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करा इसने, शुड नॉट बी कटिंग, आईएनजी लगा रहा है इसमें, और शुड नॉट के बाद शुड नॉट बी के साथ क्या चाहिए मेरे, थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यू आर प्रोहिबिटेड टू कट द ट्रीज, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यू आर प्रोहिबिटेड टू फर्स्ट फॉर्म, तो डोंट के बाद हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म ले ली, ये वाली फर्स्ट फॉर्म ले ली हमने, ये, और कट द ट्रीज पूरा उतार दिया, ये वाला ऑप्शन राइट है। तो डी राइट है, डी पे जाके टिक लगाइए और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे, डन। तो ऐसे, तो मैंने आज आपको बताया कि हम जब एक्टिव सेंटेंस डोंट का देगा तो डोंट वाले का हम पैसिवाइज 5 तरीके से बनाते हैं, और मैंने पांचों तरीके आपको समझा दिए हैं। सो गाइज, अब मैं आपको कराऊंगा एक्टिव पैसिव का पांचवा पॉइंट, कि हाँ पांचवा टाइप कैसा होता है एक्टिव पैसिव का। डाइन गाइज, एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर कहीं पे भी आपको मेरी वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको दोबारा से समझा सकूं आपको, क्योंकि मेरी आप लोगों से बात नहीं हो पाती है ऐसे। तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस वीडियो को दोबारा से समझाऊं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आई होप, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मार रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू जस्ट डिलीवर इम्पार्ट माई नॉलेज टू यू गाइज। सो प्लीज़ सजेस्ट करते रहिएगा मुझे टाइम टू टाइम। चलिए आगे देखते हैं हम एक्टिव पैसिव का पांचवा पॉइंट।